अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। और पहली जो अपडेट है वो इंडियन लोगों के लिए है और दूसरी भी अपडेट इंडियन लोगों के लिए है, यानी कि दोनों ही अपडेट आज की तारीख में जो है वो इंडियन शहरियों के लिए है। पहली जो अपडेट है आपको बताएं कि एक मनी एक्सचेंज कंपनी ने एक इंडियन शहरी के खिलाफ मामला दायर कर दिया है। और मामला इसलिए दायर किया गया है क्योंकि इंडियन शहरी नकली करेंसी को अपने मुल्क को भेजने की कोशिश कर रहा था मनी एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए। और मनी एक्सचेंज कंपनी को जब ये पता चला कि वो नकली करेंसी भेजने की कोशिश कर रहा है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। और जब उस इंडियन शहरी के साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि इंडियन शहरी ने बताया कि उसको किसी ने ये नोट जो है वो एक हदिये के तौर पर दिया है, यानी कि एक भेंट के तौर पर दिया है। जिसके बाद मनी एक्सचेंज कंपनी ने इंडियन शहरी को जो है वो छोड़ दिया। लेकिन जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने इंडियन शहरी के ख़िलाफ़ मामला दायर करने के लिए कहा और बताया कि इंडियन शहरी को गिरफ़्तार किया जाए ताकि उस से पूछताछ की जा सके कि आखिर इंडियन शहरी के पास ये नोट कहाँ से आए और किसने दिए, और जिसने दिए क्या उसके पास और भी इस तरीके के नोट हैं या नहीं हैं। इस हवाले से उसके साथ पूछताछ की जाए ताकि अगर जो लोग भी नकली नोट का कारोबार कुवैत के अंदर कर रहे हैं उन तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके और नकली नोटों को जो है वो जब्त किया जा सके ताकि दूसरे लोग जो है इसके ज़रिए फंसे ना। तो इसीलिए इंडियन शहरी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, यानी कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उसके साथ पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो कभी भी अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा केस पेश आ जाता है तो आप जो भी हकीकत है वो बता दें ताकि आपको जो है वो छोड़ दिया जाए। सिर्फ आपके साथ जो है वो पूछताछ ही किया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कभी भी अगर आपके साथ तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो आप जो भी हकीकत है वो ज़रूर से बताएं कि आपके पास नोट जो है वो कहाँ से आए हैं। अगली अपडेट ये है कि इंडियन एम्बेसी जो कुवैत के अंदर मौजूद है उसने इंडियन लोगों की मदद करने के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर, डेडलाइन नंबर, ईमेल वगैरह जो है वो जारी किए हैं, जिससे जो लोग कुवैत के अंदर इंडियन मौजूद हैं अगर उनको कोई भी मदद चाहिए तो वो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और साथ में मैं ये जो पोस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पोस्ट मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं ताकि आप लोग नंबर जो है वो सही से मिला सकें और बाकी जो डिटेल यहाँ पर दी गई हैं वो भी आप पढ़ सकें। यानी कि यहाँ पर और भी कुवैत की जो मिनिस्ट्री हैं उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर और उनकी ईमेल वगैरह दी गई हैं। अगर आप किसी मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर कुछ नंबर जो हैं वो शेयर किए हैं। तो आप लोग इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करें और आपका जो भी मसला है वो बताएं। इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी आपका जो भी मसला है वो हल करेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरह के अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।